एक दादा जो पहले अपनी पोती के साथ करता है दरिंदगी, और दरिंदगी करने के बाद फिर उसको मार डालता है। और मारने के बाद जब पड़ोसियों को यह बात पता चलती है कि इसने अपनी पोती को दरिंदगी करने के बाद मार दिया, और उस दादा के साथ जो बाद में होता है, यकीन मानिए उसको सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाओगे। आज की इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है बांदा, और बांदे का ही एक थाना पड़ता है जिसका नाम है मकरा। मकरा की ही यह सच्ची घटना है। यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, एक फैमिली रहती है। एक फैमिली में 3 मेंबर है, पति पत्नी और उनकी 5 साल की बेटी है। और जो वह 5 साल की बेटी होती है, तो उसके जो दादा होते हैं वह उसके घर से थोड़ी सी दूर रहते हैं, तो वह अक्सर अपने दादा के पास जाकर खेला करती थी। तो एक दिन होता कुछ ऐसे ही है, वह अपने दादा के घर पे खेल रही होती है, तो वह लड़की खेलते खेलते गायब हो जाती है। तो उसका दादा उसको बहुत ढूंढता है, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं मिलती। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगता है। दिन गुजरने के बाद आसपास के मोहल्ले पड़ोस वाले भी उसके साथ, दादा के साथ, उस बच्ची को ढूंढवाने लगते हैं, लेकिन वह बच्ची नहीं मिलती। जब दिन ढलने लगता है तो जो लड़की का दादा होता है वह सीधे गाँव से बाहर को जाता है, और जब वह सीधे गाँव से बाहर जाता है तो वहाँ पर एक किराना स्टोर पड़ता है। तो किराना स्टोर वाला कहता है कि तुम किसको ढूंढ रहे हो? तो वह कहता है कि मैं अपनी पोती को ढूंढ रहा हूँ, सुबह से मिल नहीं रही है। तो वह कहता है किराना स्टोर वाला कि तुम्हारे भाई जिसका नाम राम प्रसाद है वह आए थे सुबह और तुम्हारी बच्ची को एक बिस्कुट का पैकेट दिलाकर लेके गए थे घर को। तो होता कुछ ऐसे ही है, जो लड़की का दादा होता है वह सोचने लगता है कि मेरा भाई मेरी पोती को बिस्कुट का पैकेट दिला के सीधा घर ले गया है और हम पूरे गाँव में ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसने तो कुछ हमको बताया ही नहीं। तो अब जो लड़की का दादा होता है वह अपने भाई के पास जाता है, और भाई के पास जाने के बाद उससे पूछने लगता है कि मेरी पोती कहाँ है। तो जो राम प्रसाद होता है वह उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता और वह मायूस होकर बैठा रहता है। तो जो दादा होता है वह देखता है ज़मीन पर कुछ खून के निशान पड़े हैं, और जो लड़की के दादा के साथ 2-4 लोग थे वह उस खून का पीछा करते हुए जाते हैं सीधे आगे। और आगे जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर कुछ कूड़ा पड़ा है, और जब उस कूड़े को हटाकर देखा जाता है तो उसमें 5 साल की बच्ची की लाश थी। जी हाँ दोस्तों, जब वह यह मंजर देखते हैं तो तुरंत रामस्वरूप को वहीं पर पकड़ लेते हैं और उसको मारने पीटने लगते हैं। और मारने पीटने के बाद जब रामस्वरूप को बिल्कुल बेहोश कर देते हैं पीटते पीटते, तो अब पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस घटनास्थल पर आती है, और घटनास्थल पर आने के बाद जो बच्ची की डेड बॉडी होती है उसको भेज देते हैं सीधे मोर्चरी में। और मोर्चरी के बाद जो अब रामस्वरूप होता है उसको पुलिस कर लेती है गिरफ्तार, और गिरफ्तार करने के बाद सीधे ले जाती है थाने में, और थाने में जाकर उससे पूछताछ करने लगती है कि तुमने आखिर उस बच्ची के साथ क्या किया है और कैसे किया है और क्यों किया है। तो वह कुछ ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करता है जिसको सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाओगे। वह कहता है सुबह बच्ची खेल रही थी तो मेरे दिमाग में कुछ एक विचार आया, तो उसी के विचार के चलते उस बच्ची को मैंने एक बिस्कुट का पैकेट का लालच दिया, और लालच देने के बाद मैं उसको अपने घर में ले गया, और घर में ले जाने के बाद मैं उसको एक कहानी सुनाने लगा, और कहानी सुनाते सुनाते मैंने उसके कपड़े उतार दिए, और कपड़े उतारने के बाद मैंने उसके साथ दरिंदगी की। लेकिन वह बच्ची कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रही थी। चिल्लाने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उसका अपने गमछे से गला दबा दिया, और गला दबाने के बाद उसको मार डाला। और मारने के बाद मैंने उसको एक कूड़े के ढेर पर नीचे दबा दिया, और दबाने के बाद अब मुझको गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और जैसे ही राम प्रसाद यह खुलासा करता है तो पुलिस उसको सीधे भेज देती है जेल, और जेल भेजने के बाद अदालत में यह केस जाता है, और वहां से एक फैसला आता है कि जो राम प्रसाद है उसको फांसी की सज़ा दी जाती है, यानी कि इसको जब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक इसके प्राण नहीं निकल जाएंगे। और 2,70,000 का उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है, जिसमें से आधी राशि बच्ची के परिजनों को दी जाती है। दोस्तों, जो लड़की का दादा होता है यानी कि सगा दादा होता है, वह कहता है कि मैं कोर्ट के इस फैसले से एग्री करता हूं, यानी कि मैं संतुष्ट हूं। वह कहता है कि ऐसे ही फैसले आने चाहिए। दरिंदा चाहे कोई भी हो, उसको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं उनसे हम बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पड़ोसी है या हमारे सगे संबंधी है वह भी हमारे जैसा ही हमारे बच्चों से प्यार करे, और जैसे ही हमारी नज़रें घूमती है वह हमारे बच्चों को किसी और नज़र से देखने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। सावधान रहे, सतर्क रहे। तो मिलते हैं किसी सच्ची घटना के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।